ओम शांति दीदी जी। ओम शांति दीदी जी। मैं एक अनुभव शेयर करना चाहती हूँ आपके साथ। दीदी जी, जो बाबा की छोटी बच्ची है, वो मैंने आपको बताया था कि उसको मतलब 10-15 दिन से फीवर लगे हुए थे, बुखार। उसको जो है 23-24 मई से बुखार लग गए थे और 27 मई को उसको हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया था। 31 मई को उसको डॉक्टर ने घर में भेज दिया था। उसको पेट में इन्फेक्शन बना हुआ था। फिर 31 मई के बाद 1 से 4 मई तक बच्ची फिर से नॉर्मल हो गई। 5 मई से पिछले कल 8 जून तक फिर से लगातार बुखार आते रहे। तो एक दिन आपने एक फोटो भेजा था बॉटल चार्ज का। उसमें आपने फोटो में बाहर ये जो स्वामान लगाए हुए थे कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। तो पिछले जो है 10-15 दिन से मैं खुद डिस्टर्ब थी हॉस्पिटल के कारण, और घर में फंक्शन, खेतों के फसल का काम। तो जो मेरा एक रूटीन वर्क था अपने ब्राह्मण दिनचर्या का, वो पूरी तरह टूट चुका था। और बीमारी के कारण मैं थक भी रही थी बहुत ज़्यादा। तो जब मुझे 3-4 दिन पहले टचिंग हुई क्लास में कि दीदी को, निमित टीचर को इसके बारे में कुछ सोल्यूशन लेना चाहिए, तो जब मैंने आपसे जो बेटी की पेट दर्द इन्फेक्शन का पूछा, तो जो आपने मुझे उपाय बताया था कि सेंधा नमक को थोड़ा सा भून लेना है, उसके बाद उसको पानी में मिलाकर बाबा की किरणें डालकर उसको पिलाना है। तो दीदी जी, मैंने अभी मतलब 2 ही टाइम वो किया था, पर कल रात को ही मैंने किया। वो सेंधा नमक लिया और उसको उसी तरह तवे में भुना और उसके बाद बच्ची को पिलाया बाबा की किरणें डालकर। तो उसके बाद मैंने बाबा को 10:15 बजे पूरा चार्ट लिखा, बाबा से पूरी बात की कि बाबा तेरी बच्ची को बुखार नहीं टूट रहे हैं, मैं थक रही हूँ, मेरा शरीर खुद का भी थक रहा है, तो अब तू ही बताना, तू ही करना, इसका क्या भी करना। और लिखते लिखते मुझे वो टचिंग हो गई उस बॉटल के बारे में जो आपने भेजी थी। 10 दिन पहले भेजा था वो फोटो। फिर मैंने अपनी बड़ी बेटी को बोला कि तू ऐसे ऐसे बॉटल के लिए एक पर्चियाँ बना दे, 4 छोटी छोटी। तो उसमें मैंने ऊपर लिखा, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। उसके बाद मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। और तीसरा जो है, मैंने अपने मन से ही लिख दिया कि यह जल शिव बाबा का अमृत बन रहा है। और वैसे करते करते मैंने 11:15 बजे सारा काम करके बाबा से 10 मिनट योग किया। 10 मिनट योग करने के बाद फिर मैंने पानी को बाबा के आगे ले गई, चित्र के सामने। फिर बाबा को बोला, बाबा ये जो आपने इसको पूरा अमृत बनाना है और बच्ची को मैंने पिलाना है। 11 बजे मैं सो गई और सुबह मैंने जो है 4:15 बजे का अलार्म रखा हुआ था कि मैंने थोड़ा लेट उठना है, नींद पूरी नहीं होती तो दिन को काम ज़्यादा होता है। तो मैंने बोला, बाबा मैं कल ना 4:15 बजे उठूँगी। फिर सुबह अमृत वेला क्या हुआ कि 3:15 बजे दरवाज़ा खटखटाया और बिल्कुल अच्छी तरह मुझे स्पष्ट हुआ कि दरवाज़ा किसी ने खटखटाया। और मैं तुरंत उठी। तो जैसे मैं उठी तो मुझे लगा कि मेरे हस्बैंड दूसरे कमरे में सोते हैं, कि उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया होगा, क्योंकि हम पानी वहीं गर्म करते हैं अपने कमरे में नहाने के लिए, तो उन्होंने नहाना होता है। तो मैंने बोला शायद उन्होंने उठाया कि तू लेट हो गई उठने में। फिर मैं एकदम उठी और मैं चली गई सीधे, मतलब टाइम लगी देखने। और टाइम हुआ था 3:19। और फिर मैंने धीरे से दरवाज़ा खोला, बाहर देखा तो बाहर कोई भी नहीं था। और जैसे मैंने बंद किया दरवाज़ा और फिर मैं ऐसे मतलब वापस आई, लाइट बंद करने लगी क्योंकि मेरी नींद पूरी नहीं हुई थी। तो एकदम संकल्प आया कि बाबा ने टच करवाया कि बच्ची को वो पानी पिला, बॉटल वाला। और मैंने वो पानी उसको 3 ढक्कन पिलाए और फिर थोड़ा सा खुद भी पी लिया उसी टाइम। फिर बच्ची जिद करने लगी, नहीं मैंने ढक्कन से नहीं पीना है, मैंने बॉटल से पीना। और उसने ज़बरदस्ती फिर बॉटल से कम से कम आधा गिलास वो पानी का खुद ही पी लिया। फिर उसके बाद बच्ची रिलैक्स होकर सो गई। और बाबा वैद्यनाथ बनकर अपनी बच्ची के लिए इतना
चमत्कार कर दिया कि बच्ची का बुखार बिल्कुल ही चला गया, बिल्कुल ही चला गया, बिल्कुल स्वस्थ। और आज बच्ची फिर से बिल्कुल हंस खेल रही है। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया दीदी जी। बाबा बहुत मदद करता है। अगर हम बाबा के साथ सच्चा चार्ट, जो बाबा कई दिनों से मुरली में बोलता है कि सच्चा सच्चा चार्ट दो, और ये जो बॉटल का बहुत ही चमत्कार अनुभव हुआ मेरे लिए कि और खटखटाया बाबा ने सुबह उठकर अमृत वेला। इतनी मदद करता है बाबा। थैंक यू दीदी जी, शुक्रिया बाबा।